नेक्स्ट इज मिसलेनियस रिएक्शंस। देखो बेटा, इसमें जो ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सोर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम एल्डिहाइड में पढ़ चुके हैं, उसमें वो भी एक तरीके की इसमें एल्डिहाइड और कीटोन्स बनाने के मेथड्स थे उसके अंदर। देखो बेटा, सिमिट रिएक्शन फर्स्ट। देखो सिमिट रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं हम, इससे ये प्राइमरी अमीन्स बनती हैं इसके अंदर, और उसमें हम हाइड्रोजोइक एसिड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल RCOOH, N3H, तो इससे अपने पास बन जाता है RNH2। सर ये फिफ्थ रिएक्शन होगी शायद, मिसलिनियस वाली। ठीक है, RNH2 प्लस CO2 प्लस N2, ये बन जाएगा इसमें बेटा। तो देखो इसमें ये अब ये अपने पास बना है प्राइमरी अमीन। अब इस प्राइमरी अमीन में खास बात ये है कि दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। प्राइमरी अमीन जो मेन कार्बन चेन होगी उससे वन कार्बन लेस की अमीन बनेगी, हाइड्रोजोइक। दिस N3H इज नोन एज हाइड्रोजोइक एसिड। फॉर एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड, प्लस N3H। एसिटिक एसिड की N3H के साथ हीटिंग कराएंगे तो ये अपने पास बन जाएगा CH3NH2 प्लस CO2 प्लस N2। ये बेटा इसके अंदर सिमिट रिएक्शन की मतलब यहाँ पे, और एसिड कंसनट्रेटेड H2SO4 इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 हीटिंग कराएंगे। तो देखो मेन बात इसके अंदर ये याद रखनी कि दिस रिएक्शन कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। बोल सकते हैं नहीं इसको हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन? यस सर। यस सर। देखो बेटा ये है अपने पास RC डबल बॉन्ड OH। तो ये जो RC डबल बॉन्ड OH है इसकी हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे N3H। तो यहाँ से इसमें OH माइनस बाहर निकलेगा यूँ, और ये यहाँ से H प्लस। ये OH माइनस शुरू में हम H2SO4 के साथ प्रोटोनेशन करा के भी बाहर निकाल सकते हैं, फिर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाएगा ना, वो मेक्स इट अनस्टेबल। तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H प्लस एज अ कैटलिस्ट, तो H प्लस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये अपने पास बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O N3, RC डबल बॉन्ड O N3 बन जाएगा इसके अंदर, और माइनस यहाँ पे H2O हो जाएगा। अब देखो इसकी RC डबल बॉन्ड O N3, इसको जस्ट ये अनस्टेबल कंपाउंड है N3 माइनस, तो माइनस नाइट्रोजन हो जाएगा इसके हीटिंग कराने पे। नाइट्रोजन के माइनस होते ही ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O N, और N के ऊपर आएगी लोन पेयर। तो यहाँ पे N के ऊपर टोटल देखो 1 2 दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, और दो यहाँ पे ये न्यूट्रल बन गया, इसके ऊपर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे N के ऊपर यहाँ पे। तो ये R जो है, इस R के अंदर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगी, तो इस R में हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होके ये R शिफ्ट हो जाएगा इसके ऊपर N के ऊपर। तो R जब N के ऊपर शिफ्ट होगा तो देखो ये क्या बन जाएगा R N। देखो N के ऊपर गया बेटा यहाँ पे ये N, तो ये N के ऊपर जैसे जाएगा तो N अपनी लोन पेयर, ये जो लोन पेयर है ये इस C के ऊपर पॉजिटिव आएगा, तो ये इसकी लोन पेयर इधर डोनेट कर देगा, तो ये बन जाएगा N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसको बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनेट, एल्काइल
एल्काइल आइसोसाइनेट। अब इस एल्काइल आइसोसाइनेट का एसिड ले रहे हैं हम, एसिड की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। देखो इसका हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा, यूँ HOH HOH, तो ये बन जाएगा RNH2 प्लस H2CO3, H2CO3 ब्रेक हो जाएगा इंटू H2O प्लस CO2 के अंदर, अनस्टेबल एसिड होगा कार्बोनिक एसिड, ये बेटा इसमें। तो इसमें मेन बात ये होगी कि दिस नाइट्रीन इज फॉर्म्ड एज अ इंटरमीडिएट, इसमें इंटरमीडिएट बनेगा ये नाइट्रीन, तो नाइट्रीन के अंदर रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होकर ये बन जाएगा एल्काइल आइसोसाइनेट। एल्काइल आइसोसाइनेट का हाइड्रोलाइसिस होकर ये कंपाउंड बन जाएगा, इसमें RNH2 1 कार्बन लेस, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो जाएगी, ये सिमिट रिएक्शन। समझ गए बेटा ये? यस सर। यस सर। देखो एक इसके जैसे ही सेम रिएक्शन है, ये रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती क्योंकि इसमें जो प्राइमरी अमीन बन रहा है ना, एक मोस्ट कॉमन मेथड आएगा अमीन्स बनाने का, उसको बोलते हैं ऑफमोन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन, वो अमीन्स के चैप्टर में आएगा, बाकी इसमें भी एक बार मैं बता दूंगा वो तो ऑफमोन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन में क्या होता है, उसमें भी यही कंपाउंड बनता है RNH2 1 कार्बन लेस। तो यूजुअली हम वही रिएक्शन यूज में ले लेते हैं, ये तो केवल बस सिमिट रिएक्शन जो है नेम रिएक्शन की फॉर्म में ही पूछी जा सकती है कि बस सिमिट रिएक्शन है क्या, बाकी ओवरऑल जो इसका आंसर आएगा वो ऑफमोन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन आएगी, उसके अकॉर्डिंग ही आएगा इसमें। तो सेकंड इज कर्टियस रिएक्शन। कर्टियस रिएक्शन भी सेम है बेटा। देखो कर्टियस रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, यहाँ पे तो एसिड लिया था हमने, इसमें हम एसिड का डेरिवेटिव यूज में लेते हैं RCOCl, कार्बोनिल क्लोराइड। इस कार्बोनिल क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे सोडियम एजाइड के साथ, NaN3। NaN3 इज सोडियम एजाइड। तो जब NaN3 के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये अपने पास बन जाता है, देखो R माइनस हो जाएगा इसमें NaCl, RC डबल बॉन्ड N3। अब देखो ये वही अनस्टेबल कंपाउंड है, इसकी थोड़ी सी हीटिंग होते ही माइनस क्या हो जाएगा इसमें से N2, और N2 माइनस होगा तो सेम वही इंटरमीडिएट बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O N नाइट्रीन। उस नाइट्रीन के ऊपर ये R ग्रुप शिफ्ट होगा, R ग्रुप के शिफ्ट होते रीअरेंजमेंट होके R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। फिर इसका एल्कलाइन मीडियम के अंदर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे हम एक्वस KOH, तो एक्वस KOH के साथ हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो इट फॉर्म्स RNH2। अब देखो उसमें केथ था तो ये K2CO3 विल बी फॉर्म्ड, RNH2 प्लस पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 विल बी फॉर्म्ड। समझ गए बेटा? सेम है, बस इसमें RCOH की जगह क्या लिया है हमने यहाँ पे RCl, और N3H की जगह क्या लिया है हमने सोडियम एजाइड NaN3। बोलो एनी प्रॉब्लम इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। उसके बाद देखो नेक्स्ट इज, इस रिएक्शन को भी हम ये बोल सकते हैं प्राइमरी अमीन बन रहा है, तो दिस इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते Yes, इसको? sir. यस सर। यस Yes, अब sir. देखो नेक्स्ट, देखो बेटा जैसे ये RCOCl है, तो RCOCl यहाँ पे एसिड अमाइड है ना, इसमें एसिड क्लोराइड, ऊपर एसिड है, तो ओवरऑल मतलब ये रिएक्शन रिलेटेड है एसिड और एसिड डेरिवेटिव से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। अब देखो इसमें जो थर्ड, दिस इज कर्टियस, थर्ड रिएक्शन इज ऑफमोन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन।
ऑफमॉन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन, देखो बेटा ऑफमॉन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन में क्या होगा कि यहाँ पे हम ब्रोमामाइड लेंगे। देखो ये सीधी ऐसे भी करा सकते हो, RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड की कल रिएक्शन पढ़ी थी हमने लास्ट लेक्चर में, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई थी। तो देखो अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई थी तो बेटा ये बना था अपने पास फर्स्ट अमोनियम कार्बोक्सिलेट, यही बना था ना। अमोनियम कार्बोक्सिलेट की हीटिंग करा दो, तो इसकी हीटिंग कराने से अपने पास बन गया था RC डबल बॉन्ड O NH2 ब्रोमामाइड, ये अमाइड बन गया। अब ऑफमॉन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन में क्या करते हैं हम, इस ब्रोमामाइड की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, इस ब्रोमामाइड की रिएक्शन कराएंगे अपन ब्रोमीन प्लस, दिस इज रिएक्टेड विद ब्रोमीन प्लस KOH, KOH और NaOH भी ले सकते हो यहाँ पे। देखो बेटा KOH और Br2 के साथ, KOH जब कोल्ड स्टेट में रिएक्ट करता है, तो कोल्ड स्टेट में रिएक्ट करता है तो ये बनाता है KOBr, O पे नेगेटिव K पॉजिटिव, इसको बोलते हैं हम हाइपोब्रोमाइड। दिस इज हाइपोब्रोमाइड, ये बनता है इनसे। तो ये जो हाइपोब्रोमाइड है ये इससे जो रिएक्शन करवाता है मेन, ये बन जाता है अपने पास प्रोडक्ट RNH2 प्लस K2CO3। देखो बेटा ये ऊपर वाली रिएक्शन के जैसे है या नहीं है, बोलो। यस सर। इसमें 1 कार्बन लेस है ना इसमें भी, तो 1 कार्बन लेस है तो हम इसको भी डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। और ये नेम रिएक्शन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये सेवरल एग्जाम्स में पूछी जाती है किसी न किसी फॉर्म में इनडायरेक्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए ऊपर वाली रिएक्शंस को नेम रिएक्शन की फॉर्म में लेनी है, इसको तुम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कन्वर्जेंस की फॉर्म में भी यूज में ले सकते हो। तो देखो इसका मैकेनिज्म कैसे करोगे इस रिएक्शन को, देखो बेटा इसके मैकेनिज्म में सबसे पहले अमाइड ले लो हमने, RC डबल बॉन्ड O NH H। अब ये रिएक्शन करेगा Br2 के साथ, तो ये जब Br2 के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, तो KOH अभी हमने बनाया कि बता रहा है यहाँ पे हाइपोब्रोमाइड बना रहा है ये KOH, तो KOH हाइपोब्रोमाइड की फॉर्म में यहाँ से एक तो माइनस H प्लस हो जाएगा, यहाँ से Br माइनस बॉन्ड क्लीवेज होगा तो ये Br माइनस, ये Br प्लस, K प्लस OH माइनस, तो एक तो माइनस हो गया KBr, एक हो गया माइनस H2O। अब देखो नेम एज द नेम इंडिकेट्स ब्रोमामाइड, तो इसमें बिकॉज इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इज ब्रोमामाइड, ये RC डबल बॉन्ड O NHBr, इसलिए ये अपने पास जो इंटरमीडिएट बना है इसको बोलते हैं हम ब्रोमामाइड, ब्रोमामाइड, इसलिए इसको ऑफमॉन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन बोलते हैं बेटा। बोलो बेटा इसमें कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। अब देखो ये जो ब्रोमामाइड है, ये ब्रोमामाइड क्या करेगा, एक और मोल KOH के साथ रिएक्शन करेगा, तो एक और मोल KOH के साथ एक तो Br हो जाएगा और एक इसके माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये हाइड्रोजन एक्टिव होंगे, तो माइनस H हो जाएगा, तो माइनस H OH माइनस के साथ जुड़ के माइनस हो जाएगा H2O, और K के साथ ये Br हो जाएगा माइनस KBr, तो इसके फिर सेम इंटरमीडिएट विल बी फॉर्म्ड RC डबल बॉन्ड N नाइट्रीन। अब इस नाइट्रीन के अंदर क्या होगा, इस नाइट्रीन में यहाँ से हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगी, रीअरेंजमेंट होगा और RN के ऊपर चला जाएगा, RN के ऊपर जाने से ये बन जाएगा अपने पास RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एल्काइल आइसोसाइनेट। ये एल्काइल आइसोसाइनेट का फिर हाइड्रोलाइसिस करा दो 2 मोल्स मोर KOH की, जो ऊपर कर्टियस रिएक्शन के अंदर कंज्यूम हुए थे, 2 मोल्स ऑफ KOH की प्रेजेंस में इट फॉर्म्स RNH2 प्लस K2CO3। देखो बेटा रीएजेंट का ही फर्क है, बाकी जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सेम बन रहा है ना इसके अंदर।
वन कार्बन sir. लेस, तो वन कार्बन कम है, तो दैट इज वाई दिस रिएक्शन ऑफमोन्स ब्रोमाइड रिएक्शन दिस कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। देखो बेटा, नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद डाइजोमीथेन, फोर्थ। रिएक्शन विद डाइजोमीथेन, देखो इस डाइजोमीथेन के साथ पहले भी हमने कभी रिएक्शन कराई हुई है, बताओ कहाँ पे कराई हुई है? याद करो पीछे। देखो बेटा, डाइजोमीथेन क्या होता है? CH2N2 हमने अल्कोहल के साथ करवाई थी और ईथर बना था उसके अंदर, इसमें कार्बीन बनता है इंटरमीडिएट। देखो बेटा, इसमें क्या होगा? CH2N2, दिस CH2N2 इज नोन एज डाइजोमीथेन। तो ये अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, RC डबल बॉन्ड OH, CH2 ग्रुप का इंसर्शन हो जाता है। तो CH2 ग्रुप का इंसर्शन होगा तो एस्टर बन जाएगा इसके अंदर, CH2N2, तो इट फॉर्म्स RC डबल बॉन्ड O और O और H के बीच में ये लग जाएगा CH2 ग्रुप, H प्लस N2। देखो दिस इज एस्टर इज फॉर्म्ड, or we can say that methyl ester is formed, plus nitrogen gas is evolved out। देखो इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है इतना यहाँ पे। जैसे ये RC डबल बॉन्ड OH है, तो RC डबल बॉन्ड OH की जब इसके अंदर इंसर्शन CH2 जो N2 है, CH2N2 के अंदर ऐसे टूट जाएगा, ये CH2N2 ब्रेक हो जाएगा इनटू, इसको ऐसे ऊपर लिख लो, CH2N2 ऑन हीटिंग इट डिकम्पोजेस इनटू CH2 डॉट प्लस N2, CH2 डॉट प्लस N2, इसको बोलते हैं हम कार्बीन। क्या बोलेंगे बेटा इसको? CH2 इज नोन एज कार्बीन फ्री रेडिकल। ये किसी बुक में तुम्हारे को ऐसे मिल सकता है, एट्रोलाइटिक क्लीवेज होके इसका डिकम्पोजिशन इस वे में, CH2 नेगेटिव, तो CH2 नेगेटिव होगा तो N2 के ऊपर क्या आएगा? N2 पॉजिटिव। लेकिन देखो अपन ऊपर वाले मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करते हैं, कार्बीन, तो ये कार्बीन की तरह ये बन जाएगा बेटा इसके अंदर सीधा ही, कि ये यहाँ पे O और H के बीच में से होमोलाइटिक क्लीवेज होगी। देखो बेटा, ये O है और ये H, तो यहाँ पे आधा इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, आधा इसके पास जाएगा। तो जब CH2 कार्बीन इसके ऊपर एक्ट करेगा तो कार्बीन इनके बीच में देखो ऐसे शो कर सकते हो आप इसको, RC डबल बॉन्ड O डॉट CH2, ये दोनों इलेक्ट्रॉन और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों देखो यहाँ पे शेयर हो जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, दिस और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो जाएंगे। समझ रहे हो? इसमें दोनों हाफ हाफ होमोलाइटिक क्लीवेज हो रही है ना बेटा, तो ये हाफ हाफ Yes, शेयर होंगे, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O CH2H। इस तरीके से इंसर्शन हो जाएगा इसके अंदर, प्लस नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगी। समझ गए बेटा? तो देखो अल्कोहल में भी Yes, sir. अपन जनरल रिएक्शंस करते हैं, ये CH2N2 का जो इंसर्शन होता है, अल्कोहल है जैसे ROH, ये अल्कोहल है। अल्कोहल की जब CH2N2, तो ये ईथर बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है, इट फॉर्म्स ROH प्लस CH2N2, इट फॉर्म्स ROCH2H। देखो ईथर बन गया, नहीं बना इसमें? Yes, sir. ये आपके पास बेंजोइक एसिड,
देखो बेंजोइक एसिड की CH2N2 के साथ हीटिंग करानी है, मिथाइल बेंजोएट विल बी फॉर्म्ड, C डबल बॉन्ड O OCH3। मिथाइल बेंजोएट ये बन जाएगा बेटा इसके अंदर। ये रिएक्शन विद डाइजोमीथेन। नेक्स्ट इज एनी डाउट इन दिस रिएक्शन? नो सर। नो सर। ये कौन सा नंबर था रिएक्शन का अपना? दिस रिएक्शन इज फोर्थ। फोर्थ इज रिएक्शन विद कीटीन। देखो बेटा कीटीन बोलते हैं हम CH2C डबल बॉन्ड O को, तो ये जैसे है RCOH प्लस CH2C डबल बॉन्ड O, दिस इज नोन एज कीटीन। इस कीटीन के जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो अपने पास एनहाइड्राइड बन जाता है, एसिड एनहाइड्राइड। इसको जैसे CH3 मान लो, तो ये बन जाएगा अपने पास CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिड एनहाइड्राइड इज फॉर्म्ड। ये रिएक्शन विद कीटीन। फिफ्थ इज रिडक्शन। रिडक्शन तो अपन पढ़ चुके हैं इसकी। नेक्स्ट इज एक रिडक्शन के अंदर ही उसका एग्जांपल है, इंसर्शन इज आर्नेट आइस्टर सिंथेसिस। इस आर्नेट आइस्टर सिंथेसिस। तो आर्नेट आइस्टर सिंथेसिस के अंदर क्या होता है, जो CH2COOH ग्रुप होता है उसके अंदर कार्बन का नंबर इंक्रीज किया जाता है। तो देखो ये भी एक यूजफुल रिएक्शन होगी। इसके अंदर क्या काम आएगी अपने को, RCOH ऐसे RCH2COH, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन इज इंक्रीज्ड। देखो डीकार्बोक्सिलेशन पड़ी थी, उसकी उल्टी रिएक्शन है ना इसके अंदर। उसमें तो कार्बन कम हो रहा था, इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है, इंक्रीज होता है। देखो क्या होता है इसमें, RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एक तरीके का रिडक्शन भी कह सकते हैं हम, रिड्यूस भी होगा ये इसके अंदर। तो RCOH जो है अर्नेस्ट रिडक्शन नहीं, सॉरी ये बोले इंसर्शन, इसको नेक्स्ट होमोलोगस ही कन्वर्ट होगा बेटा, रिडक्शन नहीं बोलेंगे इसको, RCOH। तो ये जो RCOH है इसकी रिएक्शन कराएंगे हम SOCl2 के साथ, थायोनिल क्लोराइड। SOCl2 is in the presence of CH2N2 डाइजोमीथेन। डाइजोमीथेन के 2 मोल्स कंज्यूम होते हैं इसमें, और फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ Ag2O। तो इट फॉर्म्स RCH2COH। तो इसके मैकेनिज्म के अंदर दिस रिएक्शन अकर्स बाय वॉल्फ रीअरेंजमेंट। दिस रिएक्शन फॉलोज वॉल्फ रीअरेंजमेंट फॉलो करती है बेटा ये रिएक्शन। अब देखो इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे को रिएक्शन ध्यान रखनी है कि इस रिएक्शन में देखो क्या होगा। अनआइस्टर्ड सिंथेसिस के अंदर यहाँ पे जैसे ये अपने पास RCOH है, RC डबल बॉन्ड OH, तो बताओ SOCl2 के साथ बताओ क्या रिएक्शन होगी, ये अपन डिस्कस कर चुके लास्ट लेक्चर में। SOCl2 PCl5 PCl3 के साथ सब सेम रिएक्शन होती है ना, एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OCl।
ठीक है। अब डाइजोमीथेन ले रहे हैं हम, तो डाइजोमीथेन के अंदर देखो कैसे रिएक्शन होगी। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो इधर मूव करेगा, तो डबल बॉन्ड हो मूव करेगा तो क्या होगा, अपने पास सी पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और ओ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव के ऊपर देखो CH2N2 नेगेटिव पॉजिटिव, ये इसके ऊपर कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा। ये जब सी डबल बॉन्ड ओ के ऊपर अटैक करेगा तो इट फॉर्म्स RCO नेगेटिव Cl, और ये यहाँ पे अपने पास बन जाएगा बेटा इसमें CH2N2। यहाँ पे N के बीच में N ट्रिपल बॉन्ड N होता है ये, और इस N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये CH2N2 इज लाइक दिस, ये बन जाएगा। अब देखो बेटा इसमें क्या होगा कि ये हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगी और ये Cl माइनस बाहर निकलेगा, Cl माइनस बाहर निकलेगा तो C पे प्लस आएगा, तो ये नेगेटिव इधर मूव कर जाएगा, ये नेगेटिव इधर मूव करेगा तो इट फॉर्म्स RC डबल बॉन्ड हो, RC डबल बॉन्ड हो CH2 N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N, ये बन जाएगा। अब देखो जो Cl माइनस बाहर निकला था, N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से पॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेक्स इट अनस्टेबल, तो ये हाइड्रोजन जो है, इन हाइड्रोजन्स की एक्टिविटी इंक्रीजेस, दीज हाइड्रोजन्स आर एक्टिव, तो ये एक्टिव है, तो जो Cl माइनस था यहाँ से एक H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस एक्टिव हाइड्रोजन को अपन अलग से शो कर सकते हैं इसमें। देखो बेटा ये यहाँ से इस H को हम बाहर निकाल के शो कर देंगे, एक ऐसे RC डबल बॉन्ड हो CHH। देखो पॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से इनकी एक्टिविटी बढ़ेगी, तो यहाँ से H प्लस और वो Cl माइनस कंबाइन होके क्या बना लेंगे HCl। जब देखो यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसके ऊपर जब H प्लस बाहर निकलेगा, सॉरी नेगेटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव, और ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो देखो ये नेगेटिव इधर मूव करेगा, नेगेटिव जब इन दोनों की तरफ शिफ्ट होगा तो R यहाँ से हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगी, और नाइट्रोजन जो है यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये नाइट्रोजन लेके अलग हो जाएगा, और R इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, देखो बेटा, हाँ यस, देखो इसमें जब C ये नेगेटिव, देखो सबसे पहले ये नेगेटिव यहाँ पे इस C के बीच में गया, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा या नहीं लगा, बोलो बेटा बोलो। यस सर। तो बेटा इसमें एक एक अलग अलग एरो देखो, तुम यहाँ पे देखो अलग अलग एरो देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है बताओ तुम्हारे को, यहाँ से N2 बाहर हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बोलो। यस सर। देखो ये यहाँ पे दो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसको N लेगा तो N पे जो प्लस है वो खत्म हो जाएगा ना बेटा। देखो यहाँ से तो H प्लस बाहर हुआ, H प्लस बाहर हुआ तो C के ऊपर माइनस आया नहीं आया, यस सर। आया सर। तो देखो यहाँ पे ये जो नेगेटिव है, जब यहाँ से N2 H प्लस बाहर निकला तो इस C के ऊपर आ गया प्लस, ये दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेके N2 अलग हो गया तो माइनस N2 हो गया इसमें। ये यहाँ से C का जो नेगेटिव था इन दोनों के बीच में आ गया, तो देखो CH के बीच में डबल बॉन्ड लग गया नहीं लगा, CH डबल बॉन्ड C, और इस C के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड हो, यस और नो। यस सर। अब देखो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेके यहाँ गया तो इस कार्बन के ऊपर डेफिशिएंसी होगी ना बेटा, पॉजिटिव आ गया उसकी वजह से। देखो 3 स्टेप मैंने एक में कर दी, स्टेप 1 2 और 3, तो यहाँ से N2 अलग हुआ,
ये यहाँ पे CH2 का जो नेगेटिव था, देखो ये नेगेटिव तो यहीं पे खत्म हो गया क्योंकि इन दोनों के बीच में शेयर होके डबल बॉन्ड लग गया। तो ये जब R माइनस की फॉर्म में यहाँ गया तो R माइनस की फॉर्म में ये इस CH के ऊपर जाके चला गया। तो इस C के ऊपर कौन सा चार्ज छोड़ के गया जब R माइनस की फॉर्म में गया? तो C के ऊपर प्लस। तो ये प्लस और ये माइनस कंजुगेशन में थे, तो यहाँ इन दोनों के बीच में देखो CH डबल बॉन्ड C लग गया। बोलो। Yes, sir. तो CH डबल बॉन्ड C और ये डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड C और ये डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड हो। अब ये जब R माइनस बेटा इस CH के ऊपर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे R लग गया नहीं लगा? ये बोलो, ये इसके बनने में किसी को कोई डाउट है कि ये कैसे बना? बोलो बेटा, दोबारा बताना है, ये समझ गए? समझ गए सर। यस सर। अब देखो उसके बाद फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करवा रहे थे हम Ag2O की प्रेजेंस में, ये ले रहे थे ना हाइड्रोलाइसिस। तो इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये अपने पास बन जाएगा RCH2 C डबल बॉन्ड OH। इस तरीके से देखो ये बॉन्ड वापस इसके पास मूव करेगा, तो ये इधर मूव करेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? C पे पॉजिटिव और इस C पे नेगेटिव। तो यहाँ से H प्लस और OH माइनस। तो H प्लस किसके ऊपर जुड़ जाएगा? H प्लस जुड़ जाएगा CH के ऊपर, और इस C के ऊपर क्या जुड़ जाएगा? OH माइनस। समझ गए? यस सर। यस सर। ये बन जाएगा बेटा इसके अंदर RCH2 C डबल बॉन्ड OH विल बी फॉर्म्ड। बोलो समझ में आया नहीं आया? देखो एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं तुम्हारे को। क्या आप कैसे समझ? एक बार स्टार्टिंग से देख लो। देखो SOCl2 के साथ बेटा ये बन गया RC डबल बॉन्ड OCl, फिर CH2N2 में जब ये क्लीवेज होगी तो CH2 के ऊपर नेगेटिव, N2 के ऊपर पॉजिटिव। तो ये डबल बॉन्ड हो जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर हुआ तो O पे आ गया नेगेटिव चार्ज, O पे नेगेटिव चार्ज आया तो C पे पॉजिटिव, पॉजिटिव के ऊपर CH2N2 जुड़ गया ऐसे। ये Cl माइनस बाहर होगा, Cl माइनस जब बाहर होगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज छोड़ेगा बेटा इसके अंदर? R के ऊपर आ जाएगा यहाँ पे Cl माइनस, तो C के ऊपर आ गया प्लस। अब ये प्लस माइनस कंजुगेशन में तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लग गया, तो ये लग गया। अब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये क्या लगाएगा? माइनस आई इफेक्ट। तो इसके माइनस आई इफेक्ट की वजह से इन हाइड्रोजन्स की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो वो Cl माइनस के साथ ये HCl की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। तो ये जब HCl की फॉर्म में बाहर हुआ तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। देखो हम सेकंड स्टेप में ये जो दिखा रहे हैं, ये कौन सा चार्ज आ गया बेटा? यहाँ पे C के ऊपर नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगी, ये दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेके N2 की फॉर्म में नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गई। तो ये N2 की फॉर्म में बाहर निकली तो यहाँ पे इस C के ऊपर बोलो प्लस आ गया नहीं आया? प्लस। देखो इस C के ऊपर कर्सर दिख रहा है? यस तो इस C के ऊपर जब प्लस आया तो इस C के ऊपर प्लस आया तो यहाँ पे R और C के बीच में हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगी। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगी तो R माइनस किसके ऊपर जाके जुड़ गया बेटा? उस प्लस के ऊपर। उस प्लस पे जुड़ा तो यहाँ से फिर एक H प्लस बाहर निकलेगा। H प्लस बाहर निकलेगा तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आया? माइनस। तो यहाँ से जब R माइनस बाहर गया था तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? प्लस। तो ये प्लस माइनस कंजुगेशन में तो इन दोनों के बीच में क्या लग गया? देखो C डबल बॉन्ड हो और CH के बीच में डबल बॉन्ड लग गया। अब इसका फिर हमने हाइड्रोलाइसिस करा दिया, ये डबल बॉन्ड वापस इसके पास मूव कर गया तो C पे पॉजिटिव आ गया और CH पे नेगेटिव। तो नेगेटिव के ऊपर H प्लस जुड़ गया एक और पॉजिटिव के ऊपर OH, तो RCH2COOH। तो 1 कार्बन एक्स्ट्रा हो गया ना इसमें। यस सर। यस सर। ये बेटा अर्नड आइस्टर सिंथेसिस। ओके, यस सर। so this is all in this lecture. So thank you.